चाचा शिवपाल का नाम दूसरी लिस्ट में भी सामने नहीं आया कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इस बीच अपर्णा यादव की उनसे कुछ मुलाकातों को लेकर चर्चा इसी बात की बनी हुई है कि हो सकता है कि अपर्णा यादव बीजेपी का एक संदेश लेकर चाचा शिवपाल के पास पहुंची हो और उनको लेकर यह बात साफ करी हो कि अगर चाचा शिवपाल ऐसी मुश्किल परिस्थिति में, जो कि उनके लिए मुश्किलें हैं क्योंकि ना तो अखिलेश यादव उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने को तैयार नजर आ रहे हैं और ना ही कोई ऐसा संकेत मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में चाचा शिवपाल को बीजेपी आगे कर सकती है और उनको सांसद पद के लिए आगे करा जा सकता है। इस बीच अपर्णा यादव का क्या कोई संदेश था जिसको वो पहुंचाती नजर आई? अगर ऐसा था तो बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं अपर्णा यादव अखिलेश यादव को। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं और चर्चा इस बात की भी है कि अपर्णा यादव को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन किस सीट से और किस मकसद से, इस बात का भी सभी को इंतजार है। लगातार अपर्णा यादव कुछ सीनियर नेताओं से मुलाकात कर रही है। हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से ही मुलाकात करी, उससे पहले चाचा शिवपाल से मुलाकात करी थी। तो अखिलेश यादव का साथ अपर्णा यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले छोड़ा था, लेकिन अब देखा जाए लोकसभा चुनाव से पहले अगर चाचा शिवपाल को बीजेपी में शामिल करा देती हैं तो ये अखिलेश के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। जी हम बात करें कि आजमगढ़ सीट पर चाचा शिवपाल को उतारे जाने की चर्चा काफी लंबे समय से थी। आजमगढ़ सीट सपा का गढ़ रहा है, पुराना परिवार का नाता रहा है। यहाँ से मुलायम सिंह, अखिलेश यादव सब इस सीट से चुनावी हुंकार भर के जीते भी हैं। यहाँ की जनता ने मुलायम परिवार को काफी आशीर्वाद और प्यार दिया है। इस बात की चर्चा थी कि अखिलेश यादव शुरुआती ही 2 लिस्ट में कहीं ना कहीं आजमगढ़ के कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर देंगे, या तो खुद 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे या चाचा शिवपाल या उनके बेटे आदित्य यादव को उतार देंगे। लेकिन अब तक सपा के टोटल 27 कैंडिडेट का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसमें चाचा शिवपाल कहीं नाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा और उनके नाम को लेकर लगातार वे बात भी काट रहे हैं मीडिया की। इस बीच अपर्णा यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान साफ कहा था कि अगर चाचा शिवपाल बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी अब तक उनको सांसद बनाकर आगे केंद्रीय पदों पर आगे भी कर चुकी होती, क्योंकि चाचा शिवपाल एक बड़े कदकाठी के नेता हैं और उनके आने से बीजेपी का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा होगा ही, यादव समाज काफी जुड़ेगा। और इस बीच देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव भी नजदीक है और चाचा शिवपाल अगर आएंगे तो उनके साथ कई विधायक भी साथ आएंगे, जिसकी वजह से क्रॉस वोटिंग होती नजर आएगी और बीजेपी के 8वें कैंडिडेट जो राज्यसभा में उतारे गए हैं संजय सिंह, उनको बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। तो ऐसे में शिवपाल यादव को बीजेपी लगातार डोरे डाल रही है। अपर्णा यादव वहां पर एक बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं अखिलेश के खिलाफ, क्योंकि अखिलेश के साथ तो अपर्णा आने से नहीं और हो सकता है कि कुछ और नेताओं को अपने साथ लाती नजर आए। लेकिन फिलहाल अपर्णा यादव ऐसे शायद कदम ना उठाए, क्योंकि वह अपने फैसले को किसी और पर ना थोपें और चाचा शिवपाल एक बड़े नेता हैं, उनका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।